हेलो एंड वेलकम। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एब्डोमिनल पेन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन जो होता है उसको 3 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोकेशन के बेसिस पे। तो सबसे पहले बात करते हैं विसरल पेन के बारे में। ठीक है, तो विसरल पेन जो होता है वो हमारे बॉडी में जो हॉलो ऑर्गन है जैसे कि इंटेस्टाइन, बाइलियरी ट्री, उसके डिस्टेंशन या स्ट्रेचिंग की वजह से या फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। तो क्यों होता है? तो अकर्स व्हेन हॉलो ऑर्गन सच एज इंटेस्टाइन, बाइलियरी ट्री, कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली। तो ये फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनकी वजह से, फोर्सफुली और डिस्टेंड और स्ट्रेच्ड। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, ये विसरल पेन होता है। और इसका हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है विसरल पेन का। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो सबसे पहला है कि डिफ़िकल्ट टू लोकलाइज, हम लोग को पता नहीं चलता है कि पेन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट टू लोकलाइज मतलब पेन का एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पाता है। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू लोकलाइज। सेकेंड क्या होगा, टाइपिकली नियर द मिड लाइन। मिड लाइन मतलब कि बॉडी के मिड लाइन में। ठीक है, तो टाइपिकली, ये तो पहला हो गया, टाइपिकली नियर मिड लाइन। ठीक है, टाइपिकली नियर मिड लाइन, ये हो गया आपका। उसके बाद इसका जो क्वालिटी होता है पेन का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वालिटी कैसा होता है, नोविंग टाइप का। ठीक है, नोविंग, फिर बर्निंग, जलन टाइप का लगता है, और उसके बाद क्रैम्पिंग, फिर एकिंग। ठीक है, तो ये जो है पेन का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, नोविंग, बर्निंग, क्रैम्पिंग, एकिंग। ठीक है, तो अगर ये पेन अगर सीवियर हो जाएगा तो सीवियर के केस में क्या होगा, आपको पेन के साथ साथ स्वेटिंग भी होगा, पीलापन भी आ जाएगा, पैलोड, फिर आपको नोजिया, वोमिटिंग एंड रेस्टलेसनेस। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर पेन सीवियर हो जाएगा तो ये हो गया आपका विसरल पेन का। तो विसरल पेन फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसमें देखते हैं विसरल पेन। तो ये आपको रीजन के हिसाब से, तो ये जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं इपीगैस्ट्रिक पेन। ठीक है, क्योंकि ये इपीगैस्ट्रिक रीजन में होता है। इपीगैस्ट्रिक पेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इपीगैस्ट्रिक पेन किसकी वजह से होता है, डिओडेनम, स्टोमक, पैनक्रियाज। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या होता है अपना एपिगैस्ट्रिक पेन। और उसके बाद सेकेंड ये हो गया आपका पेरी अम्बिलिकल पेन। अम्बिलिकल रीजन में होता है पेरी अम्बिलिकल पेन। तो पेरी अम्बिलिकल पेन जो होता है वो फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, उसके बाद आपका आ गया प्रॉक्सिमल कोलोन, इसकी वजह से होता है। एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अपेंडिक्स जो होता है एक्यूट अपेंडिक्टाइटिस। ठीक है, तो एक्यूट अपेंडिक्टाइटिस के केस में अगर इनिशियल केस मतलब स्टार्टिंग के टाइम में, तो आपका पेन कहाँ पे होगा, पेरी अम्बिलिकल रीजन में। ठीक है, इनिशियल केस में पेरी अम्बिलिकल रीजन में।
लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, पेन शिफ्ट कर जाएगा। लेटर कहाँ, बाद में पेन आपको कहाँ शिफ्ट कर जाएगा। अभी तो था विसरल पेन, पेरी अम्बिलिकल रीजन में विसरल, लेकिन बाद में क्या होगा, पेन का विसरल से क्या हो जाएगा, पेन पैराइटल पेन। आगे बताएंगे पैराइटल पेन क्या होता है। तो पैराइटल पेन हो जाएगा विसरल से, और इसका रीजन कहाँ पे हो जाएगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट में, राइट लोअर क्वाड्रेंट। ये है एक्यूट अपेंडिक्टाइटिस के बारे में, कि पहले तो होता है पेरी अम्बिलिकल रीजन में, उसके बाद धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा पेन, राइट लोअर क्वाड्रेंट में, और पैराइटल पेन हो जाएगा विसरल से। तो ये हो गया, ये जो रीजन हो गया इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोगैस्ट्रिक। यहाँ जो पेन होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइपोगैस्ट्रिक पेन, हाइपोगैस्ट्रिक पेन। तो ये हाइपोगैस्ट्रिक पेन जो होता है फ्रॉम कोलोन, ब्लैडर एंड यूटेरस, ठीक है। यहाँ पे कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो उसकी वजह से पेन होगा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। और ये जो हो गया इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुप्रा प्यूबिक और सैक्रल पेन, सुप्रा प्यूबिक और सैक्रल पेन। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फ्रॉम रेक्टम। तो रेक्टम में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होगा उसकी वजह से होगा सुप्रा प्यूबिक और सैक्रल पेन, ठीक है। तो ये हो गया विसरल पेन के बारे में। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पैराइटल पेन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ही इसको नोट करते हैं। पैराइटल पेन के बारे में नेक्स्ट, तो विसरल पेन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आ गया आपका पैराइटल पेन, ठीक है। पैराइटल पेन, तो पैराइटल पेन जो होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। तो ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ पैराइटल पेरिटोनियम, जिसको बोलते हैं कॉल्ड पेरिटोनाइटिस, ठीक है। उसका पैराइटल पेन का हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये पेन क्या होगा, एसटीडी होगा, एकिंग होगा, फिर ये मोर सीवियर, तो ये मोर सीवियर देन विसरल पेन। विसरल पेन के कंपैरिजन में ये ज़्यादा क्या होगा, सीवियर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये प्रिसाइजली लोकलाइज्ड। तो हम लोग वहाँ पे देखे थे कि विसरल पेन को लोकलाइज्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब कि प्रिसाइजली, मतलब कि कहाँ से हो रहा है, लेकिन ये जो होता है पैराइटल पेन इसको प्रिसाइजली लोकलाइज कर सकते हैं। और इसका जो एग्रीवेटिंग कंडीशन होता है, ठीक है, तो पेन कैसे एग्रीवेटेड होता है, मूवमेंट की वजह से। अगर आप चलेंगे, मूवमेंट, वॉकिंग या मूव करेंगे तो उसकी वजह से होगा, या कफिंग की वजह से भी पेन आपका बढ़ता है। और ये पेन रिलीफ कैसे मिलता है, आप लाई डाउन। तो इसमें पेशेंट क्या करता है, प्रेफर टू लाई डाउन, ठीक है। ये हो गया आपका पैराइटल पेन के बारे में। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रेफर्ड पेन के बारे में, ठीक है। थर्ड पेन इसको बोलते हैं रेफर्ड पेन। तो नेक्स्ट देखते हैं रेफर्ड पेन थर्ड। तो रेफर्ड पेन, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, रेफर्ड मतलब कि पेन कहीं और की वजह से, दूसरे जगह की वजह, मतलब जहाँ पे होना चाहिए वहाँ नहीं होता है, वो कहीं और दूसरे जगह पे होता है, ठीक है। तो फेल्ट इन मोर डिस्टेंट साइड, मतलब कि कहाँ पे ये फेल्ट होता है, डिस्टेंट साइड पे, मतलब कि जहाँ पे हो रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है वहाँ फेल्ट नहीं होता, महसूस नहीं होता वहाँ पे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि
जो इसका जो इनर्वेशन होता है सेम स्पाइनल लेवल की वजह से, ठीक है। तो इनर्वेशन जो होता है सेम स्पाइनल लेवल पे, इसलिए यहाँ की वजह से जहाँ पे होना चाहिए वहाँ नहीं होता है, कहीं दूसरे जगह पे होता है, ठीक है। और ये पेन जो होता है मोर इंटेंस, मतलब कि ज़्यादा इंटेंसिटी होता है पेन का, मतलब कि ज़्यादा दर्द होगा इसमें। और रेडिएट फ्रॉम द इनिशियल साइट, तो ये पेन का एक और करेक्टरिस्टिक्स है कि रेडिएटिंग है, कि जो इनिशियल साइट से क्या करता है, ये रेडिएट करता है, इनिशियल साइट, एंड यूजुअली लोकलाइज्ड। और ये पेन क्या होता है, लोकलाइज्ड पेन, ठीक है। और इसका हम एग्जांपल देखते हैं रेफर्ड पेन का कि तो चलिए देखते हैं। पहला हो गया कि पेन ऑफ डिओडेनम एंड पैनक्रियाटिक ओरिजिन। तो डिओडेनल, अगर डिओडेनम या पैनक्रियाज में कोई अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो डिओडेनल एंड पैनक्रियाटिक ओरिजिन का जो पेन होगा, ठीक है, इसका जो पेन होगा वो कहाँ पे आपको महसूस होगा, बैक में, ठीक है। तो रेफर टू बैक रीजन, अगर ये पेन आपका डिओडेनल एंड पैनक्रियाटिक ओरिजिन पे होगा तो। अगर वही पेन आपका बैलियरी ट्री की वजह से होगा तो पेन फ्रॉम बाइलियरी ट्री, इसको आप कहाँ महसूस कीजिएगा, राइट स्कैपुलर रीजन में या राइट पोस्टीरियर थोरैक्स में, ठीक है। तो कहाँ पे, राइट स्कैपुलर रीजन में। देखिए आपका बाइलियरी ट्री कहाँ पे है और इसको कहाँ महसूस कर रहे हैं, राइट स्कैपुलर रीजन में और राइट पोस्टीरियर थोरैक्स। फिर आता है पेन फ्रॉम प्लेउडिसी, ठीक है। तो इसको कहाँ पे, ड्यू टू द इन्फेक्शन इन दी ड्यू टू द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो पेन फ्रॉम प्लेउडिसी और इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो इसका पेन आप कहाँ महसूस कीजिएगा, ईपीगैस्ट्रिक एरिया में, ठीक है। तो रेफर टू ईपीगैस्ट्रिक एरिया। तो हम लोगों ने 3 पेन के बारे में डिस्कस किया है। तो आपका हो गया विसरल पेन, पैराइटल पेन एंड द रेफर्ड पेन। तो विसरल पेन जो होता है वो मिड लाइन में इसको महसूस करते हैं। और फिर पैराइटल पेन हो गया, तो पैराइटल पेन जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, एग्रीवेशन कैसे होता है, मूवमेंट एंड कफिंग एंड रिलीफ मिलता है उसको लाई डाउन की वजह से। और ये होता है इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम की वजह से। और फिर थर्ड आ गया रेफर्ड पेन की, पेन ये रेफर्ड होता है मतलब जहाँ पे होना चाहिए वहाँ नहीं होता है, दूसरी जगह पे होता है इसका। इसका मैंने कुछ एग्जांपल बताया आपको। तो पेन के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और चैनल सब्सक्राइब